नमस्कार। आज हमारे पास एक ऐसा लेख है जिसका शीर्षक आपको सच में रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। 3:15 AM उठने वाले अलग होते हैं। और देखिए, पहली नज़र में ये शायद वैसा लगे हसल कल्चर या सुबह जल्दी उठने की कोई टिप जैसा, लेकिन जैसे ही आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं आपको एहसास होता है कि अरे ये तो सुबह उठने के बारे में है ही नहीं। ये उस मानसिकता की बात करता है, उस अनुशासन की, वो आग जो किसी को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। इसमें सुबह के 3:15 बजे को एक समय नहीं बल्कि एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया है, एक ऐसे चुनाव का प्रतीक जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो चलिए आज इस लेख के विचारों की गहराई से पड़ताल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके हिसाब से वो कौन सी चीज़ है जो 3:15 बजे उठने वाले इंसान को सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक अलग पहचान देती है। लेख की शुरुआत वो एक बहुत सीधी, लगभग चुभने वाली बात से होती है। ये कहता है कि दुनिया असल में दो तरह के लोगों में बटी हुई है। एक वो जो अलार्म बजने पर उसे बंद करके वापस सो जाते हैं, जो 3:15 AM पर उठ खड़े होते हैं। मतलब कितना कठोर विभाजन है ये। और फिर ये इस समय को एक जादुई लम्हे की तरह पेश करता है। इसमें एक लाइन है, यह वो वक्त है जब बहाने सो रहे होते हैं, डर चुप हो जाता है और सपने बोलना शुरू करते हैं। ये सिर्फ सुबह के एक पहर की बात नहीं है, ये तो एक अलग ही मानसिक अवस्था की तस्वीर खींचता है। हाँ, और यहाँ जो बात मुझे बहुत फैसिनेट करती है वो ये है कि लेखक 3:15 AM को सिर्फ एक घड़ी के समय के तौर पर नहीं देख रहा। वो इसे एक मानसिक अभयारण्य या कह लें कि मेंटल सैंक्चुरी के रूप में देख रहा है। हाँ, आप सोचिए, उस समय न कोई फोन बजता है, न कोई ईमेल की नोटिफिकेशन आती है, न सोशल मीडिया पर कोई शोर होता है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये एक ऐसी खामोशी है जहां बाहरी दुनिया का कोई दखल ही नहीं है। हाँ, ये पूरी तरह से मतलब व्यक्ति और उसके लक्ष्य के बीच का एक पवित्र समय है। हाँ, और अगर हम न्यूरोसाइंस के नजरिए से भी देखें तो ये वो समय है जब हमारा दिमाग दिन भर की थकान से बिल्कुल ताज़ा होता है। ओके। उस पर कोई डिसीजन फैटीग या निर्णय लेने की थकान का बोझ नहीं होता। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ शांति नहीं है, ये दिमागी तौर पर सबसे शक्तिशाली होने का समय भी है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर किया। लेख कहता है कि 5 बजे उठना एक ट्रेंड हो सकता है। आजकल इसकी बहुत बात होती है। 6 बजे उठना सामान्य है, लेकिन 3:30 बजे उठना एक कमिटमेंट है। हाँ, एक प्रतिबद्धता। और इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क है प्रेरणा के स्रोत में। देखिए, 5 बजे उठने का मोटिवेशन आपको किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिल सकता है, सही है। किसी किताब से, किसी दोस्त से। ये बाहरी प्रेरणा है जिसे मनोविज्ञान में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। और ये अक्सर कुछ दिनों या हफ्तों तक ही टिकती है। हाँ, हाँ। लेकिन 3:30 बजे की कहानी अलग है। हाँ। उस वक्त आपको जगाने के लिए कोई बाहरी ताकत नहीं होती, कोई नहीं देख रहा होता। लेख के एक लाइन इस बात को बहुत बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। अगर कोई उठता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य तुमसे ज्यादा ताकतवर है। वाह। ये आंतरिक प्रेरणा है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये प्रेरणा किसी बाहरी इनाम या तारीफ के लिए नहीं, बल्कि उस काम को करने के गहरे संतोष और जुनून से आती है। एक तरह से ये आत्म अनुशासन का सबसे शुद्ध रूप है। तो इसका मतलब है कि ये इस बात का एक लिटमस टेस्ट है कि कोई अपने लक्ष्य के प्रति कितना गंभीर है। ये सिर्फ बातें नहीं है बल्कि एक्शन है। और यहीं से लेख उस मानसिकता का विश्लेषण करता है जो ऐसे एक्शन को संभव बनाती है। ये मिशन बना मूड की बात करता है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत शक्तिशाली लगा। बिल्कुल। ये इस लेख का दिल है, मैं कहूंगा। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिन को अपने मूड के हिसाब से जीते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज मन नहीं कर रहा, आज थकान लग रही है, कल से पक्का करेंगे। हमारा मूड हमारी भावनाओं का गुलाम होता है, और भावनाएं तो हमेशा। लेकिन लेख के अनुसार 3:15 AM वाला इंसान इस समीकरण को पलट देता है। वो मूड से नहीं, वो मिशन से चलता है। उसका मिशन उसकी भावनाओं से बड़ा होता है। उसे पता है कि अगर वो सिर्फ अच्छे मूड का इंतजार करेगा तो निरंतरता कभी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। ये सुनने में बहुत कठोर और लगभग मशीन जैसा लगता है। क्या ये मानसिकता थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है? क्या हर किसी के लिए स्वस्थ है? मतलब क्या इससे बर्नआउट का खतरा नहीं बढ़ता? अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना, क्या ये सही है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब थोड़ा न्यूआंस्ड है। देखिए, लेख भावनाओं को दबाने या खत्म करने की बात नहीं कर रहा।
ये भावनाओं से ऊपर उठकर काम करने की क्षमता विकसित करने की बात कर रहा है। अच्छा। इसे मनोविज्ञान में साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट का एक रूप कह सकते हैं, जहां आप अपनी भावनाओं को महसूस तो करते हैं लेकिन उन्हें अपने कामों पर हावी नहीं होने देते। आप सोचिए, रोज सुबह 3:15 बजे अपने आराम और नींद से लड़ने का जो अभ्यास है, वो असल में एक मानसिक प्रशिक्षण है। यह व्यक्ति को सिखाता है कि असुविधा को कैसे सहन किया जाए, और यही प्रशिक्षण बाद में जीवन की बड़ी चुनौतियों जैसे रिजेक्शन, असफलता या गरीबी का सामना करने की मानसिक शक्ति देता है। जिसने रोज सुबह खुद को जीतना सीख लिया, उसके लिए बाहरी लड़ाइयाँ थोड़ी कम डरावनी हो जाती हैं। सही बात है। और रही बात बर्नआउट की, तो वो तब होता है जब लक्ष्य के पीछे कोई क्यों न हो, लेकिन जब मिशन मजबूत हो तो ये अनुशासन ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। हाँ, और ये चरित्र निर्माण वाली बात मुझे एक और जरूरी बिंदु की याद दिलाती है जो लेख में उठाया गया है। ये एक चेतावनी की तरह है। लेखक साफ करता है कि सिर्फ 3.15 AM पर उठ जाना कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल जादू उस समय में किए गए काम में है। अगर कोई उठकर भी मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करेगा तो उसका जल्दी उठना बेकार है। एकदम सही। ये आदत की गुणवत्ता पर जोर दे रहा है, ना कि सिर्फ आदत के होने पर। ये डीप वर्क के सिद्धांत से बहुत मिलता जुलता है, जिसे कैल न्यूपोर्ट ने लोकप्रिय बनाया। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ किसी मुश्किल काम को करना। फोकस के साथ। हाँ, और सुबह के वो शुरुआती घंटे डीप वर्क के लिए एकदम सही होते हैं। उस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा रचनात्मक और केंद्रित होता है। अब आप कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं। एक 3:30 बजे उठकर अपने सबसे जरूरी काम पर 1 घंटा लगाता है, जैसे कोई किताब लिखना या कोई नई स्किल सीखना। ठीक है। और दूसरा 8 बजे उठकर सीधे ईमेल्स, न्यूज और सोशल मीडिया के शोर में कूद जाता है। दिन के अंत तक दोनों ने शायद 8-9 घंटे काम किया होगा, लेकिन किसके काम की गुणवत्ता बेहतर होगी? जाहिर है पहले वाले की। किसका आत्मविश्वास ज्यादा होगा? लेकिन यही कह रहा है कि वो सुबह का 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा नहीं है, वो आपके भविष्य पर लगाया गया सबसे बड़ा दांव है। और जब कोई ऐसा लगातार करता है तो जाहिर है वो उस भीड़ से अलग होने लगता है, वो भीड़ जो आराम और शॉर्टकट की तलाश में रहती है। लेख का अगला हिस्सा इसी अलगाव और एक नई पहचान के निर्माण पर है। ये भीड़ की मानसिकता का बहुत सटीक वर्णन करता है, जो आराम चाहती है, जो प्रक्रिया से नफरत करती है और हमेशा बहानों के पीछे छिपती है। और इसके ठीक विपरीत 3:15 AM वाला इंसान खड़ा होता है। वो प्रक्रिया पर भरोसा करता है। वो जानता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये रोज रोज की छोटी छोटी जीतों का नतीजा है। वो खुद से झूठ नहीं बोलता, और इसी वजह से लेख के शब्दों में वो शांत लेकिन खतरनाक रूप से फोकस्ड होता है। खतरनाक रूप से फोकस्ड। हाँ। उसकी ऊर्जा दिखावे में या बातें बनाने में खर्च नहीं होती, बल्कि चुपचाप काम करने में लगती है। ये एक ऐसा फोकस है जो बाहर से शायद दिखाई ना दे, लेकिन उसके नतीजे वो जरूर दिखाई देते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? क्या ये सिर्फ काम में बेहतर होने तक सीमित है? नहीं, इसका असर बहुत गहरा होता है। लेख के अनुसार ये अनुशासन धीरे धीरे व्यक्ति की पूरी पहचान को बदल देता है। अब सोचिए, जब कोई रोज खुद से किया हुआ वादा निभाता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसका खुद पर भरोसा, जिसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, वो बढ़ता है। ये आत्मविश्वास उसकी सोच को बदलता है। वो समस्याओं को चुनौती के रूप में नहीं, अवसर के रूप में देखने लगता है। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। वो ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होता है जिनकी मानसिकता उससे मेल खाती है। सही बात है। जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और ये सब मिलकर अंत में उसका भविष्य बदल देते हैं। तो ये एक आदत से शुरू हुई यात्रा है जो एक नई पहचान पर जाके खत्म होती है। एक ऐसे व्यक्ति की पहचान जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग है। तो इस सब का मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा का सार ये है कि 3:30 बजे पर उठना एक तरह से महानता की कीमत चुकाने का प्रतीक है। ये कोई हैक या ट्रिक नहीं है, ये एक चुनाव है। आराम और मुश्किल के बीच, औसत और असाधारण के बीच। ये रास्ता मुश्किल है, और लेख कहता है कि अच्छा है कि ये मुश्किल है, क्योंकि इसीलिए हर कोई इसे नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। लेख एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात के साथ खत्म होता है। बहाने आसान होते हैं और महान बनना मुश्किल। ये एक सीधी सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। आराम चुनना हमेशा आसान होता है, लेकिन विकास वो हमेशा आराम के दायरे से बाहर ही होता है। ये लेख उस असुविधा को गले लगाने का आह्वान है। तो अंत में ये लेख हमारे सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। इसकी आखिरी लाइन कहती है,
इतिहास हमेशा उन्हीं को याद रखता है जो नींद से ज्यादा अपने सपनों से प्यार करते हैं। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि किसी के भी जीवन में, चाहे वो सुबह 3:15 बजे उठना हो, कोई मुश्किल स्किल सीखना हो या कोई ऐसा रास्ता चुनना हो जिस पर कोई और न चल रहा हो, अपने सपनों को अपनी नींद या अपने आराम से ज्यादा प्यार करने का असल में क्या मतलब है? ये सवाल सिर्फ सुबह उठने के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी बलिदानों और चुनावों के बारे में है जो बड़े लक्ष्यों के लिए करने पड़ते हैं।